जय हिंद, मैं शांतनु। तो कल हमने डायरेक्शन के बारे में जाना था, उसके बाद हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाना था और फिर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के बारे में समझे थे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ, मैं इतिहास पढ़ा रहा था, फिर मैं मैप क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो मैप पढ़ाने का मेरा पहला उद्देश्य ये है, हमने इससे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में इतिहास में समझा था। तो साहित्यिक स्रोत में जब हम विदेशी स्रोत में पढ़ते हैं तो उसमें हमने बताया था कि फाहियान हो गया, संयुग्मन हो गया, हेनसांग हो गया, इसिंग, तो ये लोग चीन से आए थे। तो यदि हमें ये नहीं पता होगा चीन कहाँ है तो हम बस चीज़ों को याद करके कुछ समय बाद भूल जाएंगे। और उसके बाद इब्न बतूता का जिक्र होता है, तो इब्न बतूता मोरक्को से आया। तो यदि हम पता करेंगे कि मोरक्को कहाँ है तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में। इसी प्रकार से कुछ मुस्लिम आए थे जो उनके साहित्य हैं, जैसे अलबरूनी हो गया, अलमसूदी हो गया, तो ऐसे ही कई लोग आए थे। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के बारे में जानना होगा। तो इसी प्रकार से जैसे पूरा पाषाण काल हुआ, मध्य पाषाण काल हुआ और नव पाषाण काल हुआ। तो इन सब में जैसे कुछ क्षेत्र मिले, जैसे दमदमा हो गया, मददहा हो गया और भी जैसे लोथल हो गया। और उसके बाद जब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्यों थी। तो हम वहाँ पे पाएंगे जैसे मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दैमाबाद हो गया और सुत्का गेंडोर हो गया। तो जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो हम देखेंगे एक त्रिभुज की आकृति बनती है। यदि मैं इन चारों के बारे में बता दूंगा तो फिर आप बस इसे याद करके कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो जैसे ये जो चारों क्षेत्र हैं, कुछ पाकिस्तान, एक क्षेत्र पाकिस्तान में है, एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है और एक क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में है और एक महाराष्ट्र में है। तो जब हम मैप को समझेंगे तो हमें इन चारों क्षेत्रों के बारे में पता लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे अगर यदि पूछा जाए कि सूर्य सबसे पहले भारत में किस राज्य में उगता है, तो आप जानेंगे, आपको पता होगा तो आप बताएंगे कि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो हम शायद, हमें पता है, हम चीज़ों को रटे हुए हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं। जब तक हम मैप नहीं समझेंगे तब तक हम ये गेस नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में अरुणाचल प्रदेश है कहाँ। और इसी प्रकार जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान भी है। जैसे हम पूछते हैं कि विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है तो हम बताते हैं जापान। जापान शायद हम याद किए हैं इसीलिए जापान को बता दे रहे हैं, लेकिन जब हम जापान के बारे में डिटेल से जानेंगे तो उसमें जैसे अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो जापान के ऊपर जब परमाणु बम गिरा था तो वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था। तो हम ये भी समझेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी वास्तव में जापान में है कहाँ। तो जापान में 3 द्वीप प्रमुख है, जैसे होन्शु हो गया, होकाइडो हो गया, क्यूशू हो गया। तो फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे कहाँ हिरोशिमा कहाँ है, किस द्वीप पे हिरोशिमा और नागासाकी है और किस द्वीप पे जापान की राजधानी है। और उसी प्रकार जब हम इंडोनेशिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वहाँ पे सुमात्रा द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया और भी अन्य द्वीप हो गए। फिर हम मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, तो इन सब के बारे में भी समझेंगे। तो इसी क्रम में जैसे यदि आपसे कोई पूछता है, जैसे यदि आपसे कोई पूछता है कि विश्व में कितने देश हैं, तो आप या तो रट के आएंगे कि विश्व में कितने देश हैं, आप डायरेक्ट बता देंगे। या फिर यही प्रश्न अगर आपसे कोई दूसरा पूछता है कि बताइए एशिया में कितने देश हैं, या फिर ये पूछता है कि अफ्रीका में कितने देश हैं या यूरोप में कितने देश हैं, तो हम उन चीज़ों को कहीं से सर्च करेंगे या पता करेंगे और फिर डायरेक्ट उसे बता देंगे। लेकिन जब हम मैप पढ़ेंगे तो यदि मुझसे कोई पूछता है ये बताइए दुनिया में कितने देश हैं, तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगा, मैं तुरंत देखूँगा कि हाँ इतने देश हैं, तो मैं सर्च करके तुरंत उन्हें बता दूँगा कि हाँ इतने इतने देश हैं। दरअसल अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उनको इस प्रकार से बताऊँगा, जैसे मैं कहूँगा कि आप गिनिए, मैं बता रहा हूँ कि कितने देश हैं। तो जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, जैसे सबसे पहले मालदीव एकदम नीचे है, तो मैं स्टार्ट करूँगा मालदीव से। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो हो सकता है आपने भी अभी तक समझ नहीं पाया होगा कि मैंने कितने देशों को बताया है। और जैसे ही मैं अफ्रीका महाद्वीप में जाऊँगा तो अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा जैसे पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, कोट दी आइवरी, घाना, बुर्किना फासो। तो ऐसे ही यूरोप में भी देश हैं और उत्तरी अमेरिका में भी देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में भी हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने चीज़ों को बहुत रटा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप धीरे धीरे मैप को पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगती हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप दुनिया को किस प्रकार देखते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब आप मैप को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप दुनिया को किसी और नज़रिए से देखेंगे। हम भारत में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वही भारत के बारे में जाने और
इतिहास के बारे में जानें। भारत के बारे में और इतिहास के बारे में हर किसी को जानना चाहिए। जैसे हम किसी गाँव में रहते हैं तो गाँव में हमारा हमारा दूसरे गाँव से कैसा रिलेशन है, कैसे उनके साथ रहते हैं, या फिर हम हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही भारत हमारा प्रभुत्व करता है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं या उनसे हमारा क्या संबंध है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इसी क्रम में हम धीरे धीरे भारत के बारे में पहले जानेंगे और फिर भारत से विश्व में भारत का क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश को एक बार फिर से समझेंगे। तो सबसे पहले हम दिशा एक बार आपसे पूछ लेते हैं। हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है आपको ना पता हो। अगर पता हो तो कोई बात, एक बार ये वीडियो आप देखने का ज़रूर प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपका राइट हैंड जो होता है वो ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करता है। और आपका जो सर है वो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है और आपका पैर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मैं आपसे एक बार अपने हाथ के द्वारा पूछता हूँ और आप दिशा बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा ईस्ट दिशा हो गया, ये वेस्ट हो गया और सर मेरा नॉर्थ हो गया और पैर साउथ हो गया। तो फिर से एक बार, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और सर नॉर्थ हो गया, पैर साउथ हो गया। तो आप बताइए पैर किस दिशा में है, सर किस दिशा में है और मेरा राइट हैंड किस दिशा में है और लेफ्ट हैंड किस दिशा में है। तो यदि आपको ये ज्ञात हो गया है फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जाना था। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे लद्दाख। लद्दाख के जस्ट आप नीचे आएंगे तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से थोड़ा सा और नीचे आइए आपको दिल्ली मिलेगा और दिल्ली से आप जाएंगे आपको केरल है। केरल के पास आप देखेंगे तो लक्षद्वीप मिलेगा और लक्षद्वीप से जस्ट आप बगल में देखेंगे तो पुडुचेरी है। पुडुचेरी आप बस पुडुचेरी का नाम सुने होंगे लेकिन आप ये नहीं जानते, शायद आप नहीं जानते होंगे कि पुडुचेरी 3 राज्यों में है। जैसे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और केरल में। और आंध्र प्रदेश में एक जगह पे है, तमिलनाडु में 2 जगह पे है और केरल में 1 जगह पे है। तो पुडुचेरी 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है और 3 राज्यों में। और उसके बाद जब आप सबसे नीचे आते हैं तो फिर आपको मिलता है अंडमान और निकोबार। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवीजन मार लेते हैं। यह लद्दाख, लद्दाख से नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे दिल्ली, दिल्ली के बाद आप आ जाते हैं गुजरात में। हम इससे पहले गुजरात को छोड़ दिए थे जो दादर नागर हवेली दमन और दीप है। गुजरात के पास दादर नागर हवेली दमन और दीप है। उसके बाद लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो फिर एक बार देखते हैं। पहले लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे जस्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ के नीचे देखेंगे दिल्ली, दिल्ली के बाद आप आएंगे इस साइड समुंदर के पास जहां पाकिस्तान की सीमा लगती है उसके पास देखेंगे तो आपको दादर नागर हवेली दमन और दीप मिलेगा। फिर जस्ट उसके सीधा एकदम नीचे आइए आपको मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बगल में आप देखेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी आपको 3 राज्यों में दिखाई दे रहा है और 4 क्षेत्रों में। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे में आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार। तो हमने इतना अभी समझ लिया है। अब हम एक बार फिर से स्पीड में समझते हैं। तो फिर आइए एक बार स्पीड में एक बार इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ के नीचे दिल्ली, दिल्ली के बाद दादर नागर हवेली दमन दीप, उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद सीधा आएंगे पुडुचेरी और पुडुचेरी के बाद अब सीधा आ जाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इतना तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं। आपने 28 राज्यों के बारे में जाना होगा। तो 28 राज्यों में हम सबसे पहले 8 राज्यों को कल कवर कर दिए थे। जैसे कर्क रेखा पे जितने राज्य हैं उनको कल हमने देख लिया था। तो सबसे पहले हम उन राज्यों को फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। तो सबसे पहले आप गुजरात देखेंगे, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आप मध्य प्रदेश देखेंगे। मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड है। झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा है और उसके बाद मिजोरम है। तो आपने ये देख लिया था। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, बगल में यहाँ मैप लग जाएगा। तो अब इसके बाद हम फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। तो गुजरात, सबसे पहले गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जस्ट नीचे थोड़ा सा देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बगल में झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम।
अब चलते हैं फिर से और राज्यों को कवर करते हैं। तो हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को पढ़ा था, और उसके नीचे आप जैसे ही देखेंगे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के इसी साइड आपको देखेंगे तो उत्तराखंड मिलेगा, और आप देखेंगे इस साइड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट बगल में पंजाब है, पंजाब के नीचे राजस्थान है, और राजस्थान के जस्ट बगल में आपको देखेंगे तो हरियाणा दिखाई देगा। हरियाणा देखेंगे, हरियाणा के जस्ट सामने दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है, और उसके जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश एक तरफ से दिल्ली को ढका है, और तीन तरफ से हरियाणा दिल्ली को ढका है। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश को देखेंगे, उत्तर प्रदेश से जब हम पूर्व की ओर निकलेंगे तो आपको बिहार मिलेगा। बिहार के नीचे आपने छत्तीसगढ़ राजस्थान को कवर किया था, और बिहार के आगे आपने बिहार से पूर्व की ओर देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो इतने राज्यों को हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद हमने मध्य प्रदेश तो देख ही लिया है। मध्य प्रदेश के नीचे आप देखेंगे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे आप देखेंगे, महाराष्ट्र के जस्ट आप नीचे देखेंगे कर्नाटक है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आप देखेंगे समुंदर के पास इतना छोटा सा ऐसे बना होगा, वो गोवा होगा। और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है। गोवा और कर्नाटक के नीचे आप देखेंगे तो आपको केरल मिलेगा। केरल की जस्ट आप राइट साइड देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से जस्ट आप थोड़ा पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे तो आपको तेलंगाना मिलेगा। और जैसे ही आप आंध्र प्रदेश के पास पहुंचते हैं, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा मिलेगा, और वहीं पे पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो हमने इतने राज्यों को कवर कर लिया है। और एक आपको बचता है सिक्किम। सिक्किम आप जब पश्चिम बंगाल का मैप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के एकदम ऊपर। तो हमने लमसम सभी राज्यों को कवर कर लिया है, बस पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और जितने भी राजधानी हैं और उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। इसके बाद यदि आपको इसके बारे में, हर राज्य के बारे में डिटेल में कुछ जानना होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।